आप इन्हें देशद्रोही कहते हो। इन्हीं के बेटे थे, इन्हीं के बाप थे, इन्हीं के परदादा थे, इन्हीं के दादा थे जिन्हें भारत सरकार ने भारत की सीमाओं की हिफाजत के लिए परमवीर चक्र दिया था, वीर चक्र दिया था, शौर्य चक्र दिया था, और आज आप उनको कह रहे हैं ये देशद्रोही है। अतुल कुमार अंजान आपसे पूछ रहा है, और अतुल कुमार अंजान को राष्ट्रद्रोही कहने की हैसियत और औकात न तुम्हारी है न तुम्हारे पार्टी की है, क्योंकि अतुल कुमार अंजान के पिताजी आजादी की लड़ाई में 18 साल जेल थे। तुम तो नाटककार हो। पुराने जमाने में देवानंद, दिलीप कुमार, राज कपूर, राजेंद्र कुमार फिल्मों में एक्टिंग करते थे। कोई रोल होता था जिसमें रोना होता था तो उनकी आंख में ग्लिसरीन लगाया जाता था, तब आंसू निकलते थे। और हमारे प्रधानमंत्री राज्यसभा में बिना ग्लिसरीन लगाए रोते हैं। तुम बहुत बड़े डकैत हो, हमें मालूम है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारी जमीन पर आंख मत देखना। और एक आखिरी बात, आप गलतफहमी में मत रहना इन लोगों के बात में। पंछी ये समझते हैं कि गगन बदला है, सितारे ये समझते हैं कि चमन बदला है, लेकिन मरघट की खामोशी ये कहती है ये लाशें वही है, सिर्फ कफन। इसमें खजूरों में जो खटिया पर बैठ करके उससे ये नीति निकाली थी C2+50 MSP, तमाम बातें लिखी। खेती किसानी में नौजवानों को आकर्षित करना, महिलाओं के योगदान को याद करते हुए उन्हें और महत्वपूर्ण भूमिका खेती किसानी में देना, देश के खेती और किसानी को वैज्ञानिकता के साथ जोड़ करके उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना, ये सब बातें खेती किसान आयोग में, स्वामीनाथन आयोग में हमने लिखी थी। आजादी के बाद वो पहला आयोग था। हमने 2 साल 3 साल में उसकी रिपोर्ट दे दी भारत सरकार को। उस रिपोर्ट में हमने, उससे पहले मैं लोकसभा का सदस्य नहीं था, लेकिन मैंने किसानों की परिभाषा उस राष्ट्रीय किसान आयोग की तरफ से लिखी थी जो संसद में पेश हुई थी, जिसमें मैंने पहली बार भारत सरकार से कहा किसान वो सिर्फ नहीं है जो भूमिधर है, जो भूमि का मालिक है या भूमि पर खेती पर करता है वही किसान नहीं है, जो खेत मजदूर है वो भी किसान है, जो गन्ना पैदा करता है वो भी किसान है, जो मत्स्य पालन मछली पालता है वो भी किसान है, जो कुक्कुट पालता है यानी मुर्गी पालता है वो भी किसान है, जो हनी बनाता है, बी कीपिंग करता है, मधुमक्खी पालता है वो भी किसान है। इसलिए ये सारी बातें लिखकर हमने 32 पेज का किसान कौन है संसद में एक प्रस्ताव दिया था, जिसे संपूर्ण बहुमत से सब एक मत होकर के उस किसानों की परिभाषा को स्वीकार किया था। और उस समय की नेता विपक्ष से जो बीजेपी की थी सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि अतुल जी आज संसद में तो नहीं है, लेकिन उन्होंने रखा है, हम हृदय से साधुवाद देते हैं। और उसके बाद ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उस नई किसान जो हमारी भूमिका थी, किसानों की नई परिभाषा थी, उसकी बुनियाद पर उन्होंने एक रिपोर्ट, एक सर्कुलर जारी किया। सारे भारत के किसानों को बैंकों को निर्देश किया कि जो गौपालक हैं, जो पशुपालक हैं, जो खेत मजदूर हैं, उन्हें भी बैंक से ऋण मिलना चाहिए। किसान क्रेडिट कार्ड की भी व्यवस्था उनके माध्यम से होनी चाहिए। साथियों, हमारी मांगे हैं, हमारी मांगे सरकारों को समझ में नहीं आती, क्योंकि हमको जाति और धर्म में बांट देते हैं। हम वोट की मशीन हैं, हम वोट देते हैं, लेकिन अपने मुकद्दर और अपनी किस्मत को बनाने का काम हम दूसरों के हाथ गिरवी रख देते हैं। इसलिए आज अपनी इज्जत को बचाने का भी सवाल है। और जिस जमीन में हमारे दादे और परदादे इसी खेती और मशक्कत से, अपने आंसुओं से, अपने पसीने से, और जिनकी राख उस खेत पर है, उस खेत की आन बान और शान को भी बचाने का सवाल ये आंदोलन पेश कर रहा है। ये आंदोलन है। इस आंदोलन को गाली मत दो, इस आंदोलन को गाली मत दो। प्रधानमंत्री जी, आपसे निवेदन है, हमें आतंकवादी मत कहो,
हमें खालिस्तानी मत कहो, हमें माओवादी मत कहो, हमें देश विरोधी मत कहो। अरे हम तो इस देश के झंडे को लेकर के निकले हैं। आजादी के बाद जब ट्रैक्टर मार्च 26 जनवरी को हुआ था, देश की आजादी में दिल्ली में इतने बड़े पैमाने पर 3 लाख भारत का तिरंगा पहले कभी दिल्ली नहीं देखा था। गांव के लोगों ने चाड़ करके दिखा दिया, ये है तिरंगा, ये हमारी राष्ट्रीय भक्ति, ये झंडा है जिसके लिए ऊधम सिंह ने अपना बलिदान दिया। ये वो झंडा है जिसमें शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने फांसी के तख्ते को चूमा। ये वो झंडा है जिसे लेकर अशफाक उल्लाह खां और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहिरी और ठाकुर रोशन सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों की जेलों में फांसी का तख्ता चूमा या अपना बलिदान दिया। ये वो झंडा है। मोदी जी, बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, आप हमको कहते हैं कि हम राष्ट्रद्रोही हैं। इन्हीं किसानों के बच्चे हैं जो भारत की सीमाओं की हिफाजत करते हैं। यही वो बच्चे हैं जो चीन की सेना की गोली खाते हैं। यही इनके बच्चे, बेटे और भतीजे हैं जो चीन और पाकिस्तान की गोलियों का सामना करते हैं और भारत का नतमस्तक ऊंचा करते हैं। आप इन्हें देशद्रोही कहते हो। इन्हीं के बेटे थे, इन्हीं के बाप थे, इन्हीं के परदादा थे, इन्हीं के दादा थे जिन्हें भारत सरकार ने भारत की सीमाओं की हिफाजत के लिए परमवीर चक्र दिया था, वीर चक्र दिया था, शौर्य चक्र दिया था। और आज आप उनको कह रहे हैं ये देशद्रोही है। इतना बड़ा अपमान मत करो। मैं जानता हूं आपके हृदय में किसानों और देश की सीमाओं पर जो लोग जान दे रहे हैं उनके अपमान की बात है। आप हमको बताते हो, झंडा लहरा दिया। मैं दूसरी तरह से बोल रहा हूं, लाल किले के संबंध में और राष्ट्रीय तिरंगा के संबंध में 2008 में हिंदुस्तान की संसद में एक नियम पारित हुआ। उससे पहले कोई अपनी गाड़ी पर तिरंगा नहीं लगा सकता था, घर पे झंडा नहीं लहरा सकता था, अपने कपड़े पर तिरंगा का निशान नहीं बना सकता था। 2008 के कानून के बाद भारत का हर नागरिक तिरंगे को लगाने के लिए अधिकारी बना दिया गया था और यह कहा गया था कि तिरंगा लहराओ, लेकिन तिरंगे से ऊपर कोई दूसरा झंडा नहीं लहराया जाएगा। लाल किले में लोगों ने झंडा फहराया, किस लिए फहराया मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन हमारे उन नौजवानों के बारे में साफ कहना चाहता हूं, एक भी आदमी ने लाल किले के तिरंगे के ऊपर झंडा नहीं रहा, तिरंगे के नीचे ही अपने झंडे लहराए। उन्हें राष्ट्र गौरव मालूम था इस झंडे का। इसलिए झूठी और फरेब की बातें बंद करो। घरों से पकड़ रहे हो, कौन वहां नाच रहा था, किसके हाथ में किरपाण था, किसके मुंह के अंदर लंबी दाढ़ी थी, कौन नारे लगा रहा था, पता लगा रहे हो। लेकिन मोदी जी, 42 हमारे सीआरपीएफ के जवान 1 साल पहले पुलवामा में एक 300 केजी 3 क्विंटल आरडीएक्स लेकर कार में लेकर सीआरपीएफ की गाड़ियों के अंदर उसने लड़ा दिया। 42 जवान शहीद हुए। आज तक आपकी पुलिस, आपकी फौज, आपका एनआईए, आपका सीबीआई पता नहीं लगा सका कि ये 3 क्विंटल आरडीएक्स कहां से आया। जवाब दो मोदी जी। अतुल कुमार अंजान आपसे पूछ रहा है, और अतुल कुमार अंजान को राष्ट्रद्रोही कहने की हैसियत और औकात न तुम्हारी है न तुम्हारे पार्टी की है, क्योंकि अतुल कुमार अंजान के पिताजी आजादी की लड़ाई में 18 साल जेल थे। आप हमसे मुंह लगाएंगे? छूप सूप बोले छलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद है? आप हमसे कहेंगे कि हम राष्ट्रद्रोही हैं? आप इन किसानों से कहेंगे राष्ट्रद्रोही हैं जिनके बाप दादा कभी कहते हो ये आंदोलन पंजाब का है, फिर जब हरियाणा के लोग आने लगे तो कहने लगे पंजाब और हरियाणा का है। अब क्या कहते हो? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल का है। आज कल अखबार में पढ़ना, अगर 5 लाख लोग गाजीपुर से लेकर के शाहजहांपुर तक हैं,
तो 25 लाख लोग देश के तमाम सड़कों पर हैं और तुम कहते हो इसका असर नहीं है। कल अखबार में पढ़ना, बंगलोर में भी किसानों ने सड़क जाम कर दिया, रोड जाम कर दिया, रेल जाम कर दिया। ये आंदोलन देश का है, अखबारों में छपता नहीं, क्योंकि तमिलनाडु की खबर यहां नहीं छपती, यहां की खबर तमिलनाडु नहीं छपती। लेकिन तमिलनाडु के अखबार देखोगे सब भरे पड़े हैं किसान आंदोलन से। कर्नाटक के भरे पड़े हैं, बिहार के भरे पड़े हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भरे पड़े हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भरे पड़े हैं, झारखंड के भरे पड़े हैं, मध्य प्रदेश में भी है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अफवाहों में मत जाना। बहुत लंबी लंबी बात कर रहे हो, देश का ये बदल दिया तस्वीर। 100 रुपए के पार हो गया डीजल और पेट्रोल और डीजल। क्या हुआ भाई? 2 रुपए पेट्रोल बढ़ जाता था कांग्रेस के जमाने में, डीजल तो सुषमा स्वराज जी बाहर पार्लियामेंट के नाचती थी। और 2 रुपए लीटर पेट्रोल का दाम हो गया, बढ़ गया, तो संसद का सदन होता था तो स्मृति से अटल बिहारी वाजपेयी जी बैलगाड़ी से संसद पे जाते थे, कहते पेट्रोल का दाम बढ़ गया। याद करो सब बातें। ये वो लोग हैं जो नानी के आगे ननिहाल की बातें बता रहे हैं मोदी जी, समझे आप? झूठों के साथ मैं पूछना चाहता हूं, मैं आज इस मंच से पूछना चाहता हूं, राष्ट्रवाद के नाम पर ये वीर कुंवर सिंह सूरजमल की तस्वीर लगी है, ये संविधान के अंदर बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले अंबेडकर की मूर्ति लगी है, चित्र लगा है। ये तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूं, नवरीत सिंह है। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या आपकी जमात के लोगों ने क्यों की? क्यों मारा आपने महात्मा गांधी को? देश को बताओ ना, रोज तो टीवी पर आते हो, बताओ राष्ट्रपिता को क्यों मारा? इसलिए मारा कि वो गाते थे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, इसलिए तुमने मार दिया? तुमने मार दिया उनको? इसलिए को भारत की एकता की बात करते थे, वो ब्रिटेन की महारानी से बात भी करते थे और देश की जनता को, किसानों को, मजदूरों को, बुद्धिजीवियों को, नौजवानों को, विद्यार्थियों को, महिलाओं को जगाकर राष्ट्रीय आजादी की लड़ाई में जाते थे, ले जाते थे। क्यों मारा? और तुमने ऐसा पवित्र कार्य किया, नाथूराम गोडसे गांधी जी के पैर 30 जनवरी 1948 को छूता है और छू करके कहता है राम राम गांधी, और 3 गोली उतार देता है। और वो आदमी राम राम सुनने वाले से गोली खाता है और हे राम कह के लौट जाता है। देशभक्त वो है, राष्ट्रभक्त वो है। ईश्वर और अल्लाह का सबसे ज्यादा पुजारी कौन है? तुम तो नाटककार। पुराने जमाने में देवानंद, दिलीप कुमार, राज कपूर, राजेंद्र कुमार फिल्मों में एक्टिंग करते थे। कोई रोल होता था जिसमें रोना होता था तो उनकी आंख में ग्लिसरीन लगाया जाता था, तब आंसू निकलते थे। और हमारे प्रधानमंत्री राज्यसभा में बिना ग्लिसरीन लगाए रोते हैं और गुलाम नबी आजाद उनके साथ रोते हैं। ये अजब है, अजब हो रहा है इस देश में। गजब की गरीबी और अजब की अमीरी है, गजब की गरीबी है और अजब की अमीरी है। इसी के खिलाफ लड़ना है। इसलिए स्वामी जिस संगठन का मैं हूं, अखिल भारतीय किसान सभा, देश की सबसे पुरानी संस्था है। कह रहे हो कनाडा से लोग आ रहे हैं, अमेरिका से पैसा आ रहा है। अरे क्या मुंह से शब्द नहीं बोलूंगा, बहुत विनम्रता से कहूंगा, भारत के बुद्धिजीवियों के, नहीं, भारत के बुद्धिविहीन लोगों के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गदर पार्टी जिसने आजादी की लड़ाई के लिए अमेरिका से लोग आए थे, हमारे 400 लोग आए थे कामागाटा मारू के जहाज पर। आधे मारे गए, आधे ब्रिटिशर्स ने मार दिए, आधे जेल में चले गए। वो गदरी बाबा, जिनके आखिरी गदरी बाबा चैन सिंह जैन थे, 5 साल पहले मरे, 105 साल की उम्र में। वो गदरी सिंह बाबा ने ही अखिल भारतीय किसान सभा बनाई थी। बाबा सोहन सिंह भखना ने, बाबा सोहन सिंह जोश ने, बाबा पृथ्वी सिंह आजाद ने, और किसके बाबा संतोष सिंह ने। किसके किसके नाम लो इतिहास में, आपको नाम नहीं मालूम है। वो लोग आए थे जान देने। और अगर भारत के किसानों की हमदर्दी में दुनिया के किसी कोने में, चाहे वो 16 साल की लड़की जिसे नोबेल प्राइज मिला है पर्यावरण में, अगर किसानों के साथ खड़ी होती है तो हमारे लिए गर्व की बात है, सीना चौड़ा करने की बात है।
हमें इस बात पर रोना नहीं चाहिए। इसलिए मैं अंत में ये कहूँगा, ये लड़ाई अपने बाप दादाओं की ज़मीन को बचाने की लड़ाई है, ये खेत और खलिहान को बचाने की लड़ाई है, ये देश के नौजवानों को बचाने की लड़ाई है। आपने बजट पेश कर दिया 32 लाख करोड़ का। आप कहते हो आप गांव के लोगों के बड़े समझदार हो। इस बजट के अंदर सिर्फ 40,000 करोड़ रुपया दिया है ग्रामीण विकास के लिए, सिर्फ 40,000 करोड़, बाकी सब झूठ है, फरेब है। अगर 2 लाख करोड़ रुपया दिया गया होता है तो हमारे नौजवानों को, शहरी और गांव के लोगों को कुछ काम मिलता। लेकिन आपने तो इस पिछले 1 साल में 23 लाख करोड़ रुपए देश के पूंजीपतियों को, जो बैंक से हमारा आपका पैसा लेके गए थे, उनको माफ कर दिया। हमारे ऊपर तो कुल 13 लाख करोड़ रुपया बाकी है। 13 लाख करोड़ रुपया है ना, छोटे मझोले सीमांत गरीब किसानों का बेच दो, दे दो सरकारी खजाने से। हमें एक बार कर्जा मुक्त कर दो, इस देश को हम सोने का चमन न बना दे तो हमारा नाम नहीं। आपसे ये कहना चाहते हैं, हम आपसे कहना चाहते हैं। इसीलिए आज देश की जनता हमारे साथ खड़ी है, मजदूर खड़े हैं, किसान खड़े हैं, ट्रेड यूनियंस खड़ी हैं, किसानों के संगठन खड़े हैं। अभी यहाँ विकी मेहरोत्रा जी आपके बीच में अपने नौजवान विद्यार्थियों की तरफ से बोल के गए, खड़े हैं। और पंजाब का कल का चुनाव, ये तो गांव का चुनाव नहीं था ना, ये तो नगर का चुनाव था ना, म्यूनिसिपैलिटी का, नगर निगम का। इसमें तो शहरी लोग रहते हैं, जो एकदम गरीब, जो छोटे शहर हैं, जिनको हम कहते हैं कि वहां थे, वहां शायद 10-20% किसान हो, बाकी तो सब दफ्तरों में काम करने वाले छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी सब थे। उन सब लोगों ने आपको न 3 का रखा, न 13 का रखा, आपका खाता भी कई जगह नहीं खुला। गुरदासपुर के वो सांसद जो फिल्मों में थे, वहां एक आदमी नहीं पहुंच पाया। इसलिए आप याद रखना, किसान जब अंगड़ाई लेता है तो परिवर्तन आता है, और परिवर्तन आएगा। इसीलिए स्वामी सहजानंद सरस्वती ने सामंती व्यवस्था के खिलाफ लड़ते हुए ये कहा था, धरती नहीं धनवानों की है, मजदूर किसानों की, जो धरती को जोते बोए वो धरती का मालिक होए। हम आपसे निवेदन करते हैं, ये इस किसान एकता ने देश में एक नई एकता, अब हम पंचायतों की तरफ बढ़ रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, गैर सिख, जाट, जाटो, ब्राह्मण, सरजूपारी ब्राह्मण, कानिकुब्ज ब्राह्मण, ठाकुर, राजपूत, चौहान, चंदेल राजपूत, यादव, ग्वाल, ढिंढोर, कुर्मी, अवैधिया, कोसमिया, घुमैया कुर्मी, और हमारे दलित भाइयों में चमार और पासी और वाल्मीकि और धोबी, ये सारी जातियों के लोग ऐसे चले जिससे से सारी नदियां इकट्ठा होकर गंगा में चल पड़ी एक नए पवित्र कार्य के लिए, एक नए पवित्र कार्य के लिए। आइए हम अपनी बात यहीं खत्म करते हैं और ये बात कहना चाहते हैं कि लड़ते रहना, जुल्म का सीना चीर के देखो, नया सवेरा झांक रहा है, नया सवेरा झांक रहा है। हम आपसे कहना चाहते हैं, हम वोट की बात नहीं करते, हम आपसे कहना चाहें, तू इधर उधर की, मोदी जी तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि ये कारवां क्यों लुटा। तेरी रहजनी से हमें गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तुम बहुत बड़े डकैत हो, हमें मालूम है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारी जमीन पर आंख मत देखना। और एक आखिरी बात, आप गलत फहमी में मत रहना इन लोगों के बात में। पंछी ये समझते हैं कि गगन बदला है, सितारे ये समझते हैं कि चमन बदला है, लेकिन मरघट की खामोशी ये कहती है ये लाशें वही है, सिर्फ कफन बदला है। जय अल्लाह सबको, किसान भाइयों को, और एक बार नारा लगाइए, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। जो धरती को जोते बोए वो धरती का मालिक होए। बाकी ये बड़े बड़े पूंजीपति न, जो धरती को जोते बोए वो धरती का मालिक होए, जो धरती को बोते बोए वो धरती का मालिक। धरती नहीं धनवानों की है, मजदूर किसानों की। धरती नहीं धनवानों की है, मजदूर किसानों की। धरती नहीं धनवानों की है, मजदूर किसानों की।
जय हिंद, किसान एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।